नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं मेरठ से बात कर रही हूँ सर। बोलिए। हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड टेट 2011 क्लियर किया हुआ है उन्होंने। हम्म तो सर मुझे उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी लेनी थी। बताइए। वैसे तो सर मैं खैर यूट्यूब पे आपके वीडियो सुनती, ऑडियो वगैरह सुनती रहती हूँ। हम्म काफी चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन सर थोड़ा सा अभी कुछ है डाउट मुझे। बताइए। सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड उन्होंने डी फार्मा भी किया हुआ है। ठीक है। तो सर अभी तो वो उसके थ्रू जॉब कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो सर ये बीएड का जो उनके मतलब अब काफी टाइम हो गया था, जैसे बीच में कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा था, हम्म तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था सर। हम्म तो अब जैसे सर आपके ऑडियो सुनते हैं और भी एक दो से पता चला है कि ये इसमें सिलेक्शन के लिए कुछ चल रहा है शिक्षा विभाग में। हम्म तो सर अब मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, आप बताते हैं जैसे कि इसमें इंटरव्यू और डेमो वगैरह हो सकता है। हम्म तो उसके लिए सर अब जैसे उनका थोड़ा माइंड अब सर उधर लगा हुआ है काफी समय से, हम्म तो उसमें जो वो तैयारी आप बोलते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। हम्म मैं सर उन्हें क्या मतलब पढ़ाई के लिए क्या बेटर रहेगा? कोई स्पेशल बुक या कुछ जैसे एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं बच्चों की? देखिए, जी सर। उन्होंने बीएड किया है और वो 2011 में आपने बताया टेट पास किए थे, है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। तो जो पुराना टेट था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने आजीवन कर दिया है, जो भी टेट या सी टेट था। जी सर। ठीक है। और अभी कल परसों भी न्यूज आई थी, हमने उस पर भी वीडियो डाला है। जी जी। उसमें भी जिक्र किया गया है आजीवन का। जी। तो ये जो टेट आजीवन किया गया है हाँ जी। वो 2021 में किया गया है, और उसके पीछे जो कारण है, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है। जी तो उसमें जो जो चीज़ें प्लान की गई हैं उसको पूरा करने के लिए किया गया है। जी तो सर। केंद्र सरकार जो है बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रही है और बहुत सारी योजनाएं चला रही है, और आगे अभी घोषणा करेगी भी। वो सारी जी। चीज़ें करनी है। तो हाँ उस जी। गवर्नमेंट जो है भर्तियां इसलिए लेकर आती है कि उनको जो काम कराना होता है उस हाँ काम जी। को करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। जी सर चाहे बिल्कुल। वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, जी जी सर। उसमें नौकरियां इसलिए आती हैं क्योंकि जी। उस काम को करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। जी ठीक सर। है। हाँ तो जी। अभी जैसे कोरोना आया था तो उसमें जो है वैक्सीन वगैरह लग रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो लोगों की ज़रूरत थी। तो संविदा पर वो थोड़े समय के लिए था, तो संविदा पर रख कर काम किए, हाँ जी। एनजीओ वगैरह के माध्यम से काम किए, और फिर वो काम हो गया तो वो योजना बंद हो गई। तो ऐसे ही जो जी। सरकारी विभाग हैं उनमें भी ऐसे ही होता है। तो गवर्नमेंट जो है पहले सर्व शिक्षा अभियान लेकर आई, उसके तहत ढेर सारे स्कूल खोली। अभी तक जी सर। जो भी प्लान किया उन्होंने, तो उसके तहत शिक्षा मित्र, निदेशक वगैरह से भर्ती करके जी संविदा सर। वालों से काम चल रहा था। लेकिन अब जब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है तो उसमें कहा गया है कि जितने भी संविदा योजनाएं हैं उनको बंद करना है। हाँ जी। तो उसकी तैयारी चल रही है। जितने पद खाली हैं पहले से उन सबको भरना है, उसकी तैयारी चल रही है। और हाँ स्कूलों जी। में जो अन्य चीज़ों की कमी है, अन्य सुविधाओं की जो कमी है, उनको पूरा करना है। तो अभी बहुत जी सारी जी सर। योजनाएं, कायाकल्प योजना, निपुण योजना, और हर कक्षा के लिए अलग ये कमरा योजना, बहुत सारी योजनाएं चला कायाकल्प करके योजना सर, ये कौन सी योजना होगी सर? आप गूगल कर लीजिएगा या किसी से जी। पूछिएगा, शिक्षा मित्र हो या कोई अध्यापक, वो बता देंगे। कायाकल्प के तहत स्कूलों में जी। बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी। बाउंड्री बनाए गए स्कूलों में, शौचालय अच्छा अच्छा बनाए अच्छा गए, अच्छा पानी अच्छा। व्यवस्था की गई, हाँ बिजली जी व्यवस्था समझ गई की सर, गई। मतलब जो फैसिलिटीज नहीं थी पहले। हाँ, फर्नीचर नहीं था तो फर्नीचर दिया हाँ गया। जी। अभी ठीक है ठीक है। एक हफ्ते पहले न्यूज आया है कि 900 करोड़ जो है इस बार फिर से दिया गया फर्नीचर के लिए। हाँ जी। हाँ जी। तो बहुत सारी योजनाएं चला करके स्कूलों की व्यवस्था बदल रहे थे। अब उनका फोकस है स्कूलों में टीचर दे करके व्यवस्था सुधारने का। जी सर। तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी के तहत जो कुछ होने वाला वही हम बताते हैं। जी तो सर। उसमें उनका प्लान है कि जो है
जो भी टेट पास कैंडिडेट हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड जो भी किया हो, टीचर ट्रेनिंग कोई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी उनको जो है नौकरी देने का। जी तो इसमें उनकी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो पीछे के जो लोग हैं जी सर। जो कि काफी सालों से टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हैं, टेट वगैरह पास किए कई साल हो गए हैं, मैक्सिमम लोग हाँ जी, किसी न टेट तो किसी। सर ये स्टार्ट ही 2011 से स्टार्ट हुआ था, हम्म। तो सर तभी इन्होंने प्राइमरी का क्लियर कर लिया था। तो मैक्सिमम लोग कहीं न कहीं प्राइवेट में या हाँ कॉन्ट्रैक्ट जी बेसिस पर गवर्नमेंट में ही पढ़ा रहे हैं। जी तो मैक्सिमम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो अनुभवी हैं काफी। जी जी तो उनके अनुभव का लाभ लेने का प्लान किया गया है कि वो अनुभवी हैं, वो लोग आएंगे तो जी सर। काफी हेल्प मिलेगा, और अनुभवी लोग आएंगे तो काफी सुधार भी होगा। अब सर अनुभव के लिए तो सर जैसे आप बताते हैं कि अब उनका तो सर ऐसा था कि जैसे उन्होंने डी फार्मा भी किया हुआ था, हम्म तो उनका सर यूपी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी नहीं आई थी कई सालों से। हम्म तो वो सर ऐसा हुआ था बीच में, जैसे मैं सुनती हूँ आपकी ऑडियो, अब तो मैं ही ज्यादा सुनती हूँ, मैं इनको आपके मैसेज बताती हूँ जो भी आप समझाते हैं। हम्म तो सर उसमें भी वही चला था, ये इसमें भी याची और उसमें भी सर याची, ये कोर्ट केस का पंगा दोनों जगह चल रहा था उस टाइम। हम्म ये बीएड वाले भी अपनी तरफ से ये करेंगे वो करेंगे, कोर्ट में केस डालेंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाइए। हम्म और सर उधर ये फार्मासिस्ट वालों का जो ग्रुप था उनका भी यही चल रहा था हम्म कि वैकेंसी आएंगी, जो पुराने लोग हैं उनको लिया जाएगा, उसके बाद हम लोगों का नंबर आ जाएगा। हम्म तो सर मतलब वही जो जैसे आप एक तरह से भेड़ चाल बताते हैं वही चल रही थी सर। वो दोनों देखिए, जगह हो रहा था सर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा जी सर। कि चाहे जितने संगठन बने हों, चाहे बीएड में हो, डीएलएड में हो या उधर फार्मासिस्ट लोगों का, जी हर जगह नेतागिरी पॉलिटिक्स हर जगह होता है। हाँ आप जी सर, अभी भी चल रहा है वो हमेशा वो भी। चलता रहा, चल रहा है और चलता रहेगा। हाँ कुछ जी लोगों के अंदर कीड़ा होता है नेता बनने का, जी जी सर तो बिल्कुल। वो कीड़ा जो है उनके अंदर जो है तो वो बाहर आएगा ही, और जो नेतागिरी करता है तो वो कोई न कोई लाभ देख करके करता है। जी सर। जितने लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए आए, कोई समाज सेवा के लिए नहीं आता है, सब झूठ बोलते हैं। समाज सेवा ही हाँ करना है सर तो बहुत सारे वही है ना तरीके सर, हैं। थोड़ा सा ना कभी कभी टाइम लग जाता है सर समझने में, क्योंकि है ना, अब सर जो हर बंदा नहीं समझ पाता ना सामने वाले की नहीं तो पॉलिटिक्स। समझने का आसान तरीका है, हमने अभी एक पोस्ट लिखा 2-3 दिन हुआ और ग्रुप में शेयर भी किए हैं कि कैसे पहचाने। हाँ जी इस तरह से करके हमने एक पोस्ट भी लिखा। तो सिंपल हाँ जी सा। सर, मैं तो अब आपकी काफी काफी क्या लगभग अब मैंने आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है, और मैं सर आपकी डेली की वीडियो सुनती हूँ, ऑडियो सुनती हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में शायद नहीं तो होंगी आप। नहीं शायद व्हाट्सएप, हाँ नहीं, मैंने सर एक बार आपको किया था कॉल काफी समय पहले। हम्म तो एक्चुअली सर किसी ने बताया था आपके बारे में, कोई हम्म शिक्षा मित्र है हमारे कांटेक्ट में, उन्होंने बताया हम्म था, जैसे ऐसी बात चल रही थी कि दोनों जगह से ही अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और इतना पैसा जा चुका है कई जगह याची बनने के चक्कर में। हम्म तो सर उन्होंने तब मुझे बताया था आपके बारे में, ये शायद मार्च अप्रैल की बात है 2023 में। ठीक है। तो तो सर मैंने शायद आपको मैसेज किया था कुछ, हम्म क्योंकि अब मैंने वो आपका नंबर डायल किया तो मुझे पता लगा है कि अरे ये तो वही नंबर है जो मैं उस टाइम ट्राई कर रही थी। हम्म तो सर तब आपने उधर से रिप्लाई में लिंक भेजा था, तो मैं सर उसको मैं जुड़ नहीं पाई थी ग्रुप पे। मैं मुझे कुछ ये लगा तो कि जैसे चलिए अब सर मतलब वो फिर होता है ना सर, जैसे पहले से हो रहा था फिर कोई ऐसे ही ना बोलने लगे कि आप ये करो वो करो। तो तो फिर पहली बात तो आप फिर से मैसेज कीजिएगा और हम आपको ग्रुप जी का लिंक दे देंगे। हमारा जो ग्रुप है, जी इस सर। ग्रुप में कुछ भी पढ़ाई के अलावा और कुछ भी करने के लिए नहीं कहा जाता। हाँ जी, मैं सुनती हूँ ना सर आपकी हम्म काफी ऑडियोज में सुन चुकी हूँ। हाँ, तो तो अब मुझे हम लगता है कि कभी भी हाँ कहीं भी पैसा देने की बात, कोई धरना करने की हाँ बात जी या हाँ और जी कुछ करने की हाँ बात हम करते ही नहीं। अगर कोई कहीं कर रहा है तो उसको बल्कि समझाते हैं, भैया मत करो, इससे कुछ नहीं हाँ जी हासिल हाँ होने जी। वाला। तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। तो जी सर। हम जो है जो भी मुद्दा मेरे सामने आता है, अपने तरफ से हाँ प्रयास जी। करते हैं कि लोगों को समझा दें। बाकी भाई हर कोई स्वतंत्र है, जो करना चाहे वो करे। नहीं सर, ये तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि सर ये ना ये मतलब बहुत लोग इस चीज, अब देखो सर नौकरी सब चाहता है आज के टाइम में। हम्म। जो एजुकेटेड होते हैं वो लोग यही चाहते हैं कि पहले गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें, प्राइवेट में तो कोई आपको भाग एक नहीं चीज जाता है। बता दें, आपको एक चीज बता दें
जी सर। कि अभी तक का जो मेरा अनुभव है, हाँ हमने जी। जो पाया है, हमें अनपढ़ ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो डिग्री वाले अनपढ़ हैं, ये जो हाँ है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो ना वो ग्रुप में ऐसे ही कहने होता है कि ये कहने ग्रुप। के लिए एजुकेटेड हैं, डिग्री ले जी लिए हैं, बिल्कुल। लेकिन हम्म। बिल्कुल भी बुद्धि का यूज नहीं करते हैं। जी। अनपढ़ व्यक्ति हमें इसलिए सही लगता है कि वो तो अनपढ़ है, तो जो अज्ञान है, अबोध है, वो गलती कर रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा गलती करता है, किसी को खराब नहीं लगता। हाँ जी सर। हाँ जी। लेकिन कोई जो है समझदार हो, कोई बड़ा व्यक्ति वही छोटी मोटी गलतियां करे बच्चों वाली, तो फिर उसको तो डांटना पड़ता है, गुस्सा आता है। होता है ना, आपने भी घर में देखा होगा अपने। छोटा बिल्कुल बच्चा सर, कोई बिल्कुल गलती होता है कर दे सर, तो ये सब नॉर्मल बातें हैं सर, सभी के छोटा घर के बच्चा कोई माहौल में गलती चलती करता हैं। है तो वो क्यूट लगता है, प्यारा लगता है, अरे जी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ लेकिन जी वही सर। गलती अगर कोई बड़ा बच्चा कर दे, कोई बड़ा आदमी कर दे, तो उसके ऊपर गुस्सा आता है। तो फर्क है दोनों में। हम्म। तो कोई व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, जी। वो काफी हद तक सही जा रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, कमा रहा है और फालतू चीजों में नहीं उलझ रहा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, हाँ जी। लगभग हम भी जब से इस फील्ड में आए हैं बीएड करने के बाद से, तब से अब तक देख रहे हैं, जी तो सर। 10-15 साल से, तो एक भेड़ चाल हम बोलते हैं, कुछ लोगों को खराब लग जाता है, कुछ लोग कमेंट भी उल्टा सीधा नहीं सर, करते हैं। बिल्कुल आप करेक्ट बोलते हैं सर, वो 100% बिल्कुल ठीक हाँ, है। तो यहाँ एक भेड़ चाल है, बस किसी ने कुछ कह दिया, इस मतलब किसी ने कहा है, 10 लोग कह रहे हैं, 50 लोग कह रहे हैं, 100 लोग कह रहे हैं, हाँ वही इसलिए है ना सर। हम भी करेंगे। हाँ। तो प्रॉब्लम बस वो यही है। सर ये सोचते हैं कि जैसे कहते हैं ना, एकता में बहुत बल होता है, तो लोग सोचते हैं कि सब लोग ये इकट्ठे सब हो जाओ, बातें तो ये सब 50 200 बातें 300, ये और सब जो गवर्नमेंट बातें हमारी कही मांगे जाती मान हैं, लेगी, एक दिन उसको माननी ही पड़ेंगी। एक बात बताइए, अभी आपके घर के बाहर 10 लोग आकर के, एकता में शक्ति होती है ना, तो हाँ 10 जी। लोग 20 लोग आकर के आपके घर के बाहर जो है धरना देने लगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हमको नौकरी दो, हाँ। नौकरी दो, नौकरी दो, उनके एकता में हाँ शक्ति बिल्कुल से आप सर। दे देंगी? हम्म। आप घर में रख लेंगे, झाड़ू पोछा हाँ, जो करेंगे। पॉसिबल नहीं है वो तो सर हो ही नहीं सकता ना, वो जो भाई तो हम लोगों के लिए कोई रूल्स चेंज नहीं हो नौकरी सकते हैं। नौकरी अगर लेना है, आपसे अगर नौकरी लेना है, तो कोई व्यक्ति परेशान है, कोई महिला है परेशान है, तो वो आकर रिक्वेस्ट कर सकती है कि दीदी जो है हमको झाड़ू पोछा के लिए रख लीजिए, 100 200 हाँ जी 500 1000 2000 जो होगा दीजिएगा, कुछ मेरा काम चल जाएगा, खर्चा निकल जाएगा। बिल्कुल सर। तो रिक्वेस्ट करेगी तो एक बार आप सोच लेंगे कि चलो भाई ज्यादा नहीं देना, थोड़ा बहुत देना है, एक ही है, चलो रख हम्म। लेते हैं, अपना काम भी है, चलो व्यवस्था है, इतना तो हम दे सकते हैं। हाँ जी। लेकिन अब कोई आकर के 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग धरना दे दें, तो आप नौकरी तो दे नहीं देंगी सबको। तो बिल्कुल सर। यही चीज गवर्नमेंट पे भी लागू होता है। हम सिंपल सा समझाते हैं कि गवर्नमेंट नौकरियां देती नहीं है, नौकरियां वो भर्तियां निकालती है, इसलिए निकालती है क्योंकि लोगों की जरूरत होती है काम को कराने के लिए। जब उसके पास काम रहेगा, उसके पास बजट हाँ जी। रहेगा, तो वो खुद ही निकालेगी, बिना कहे बिल्कुल निकालेगी। बिल्कुल। बिल्कुल सर। अभी आप कमाने लगी, आपके हस्बैंड कमाने लगे, दोनों लोग मिल करके 2 4 5 10 लाख कमाने लगी है, हाँ जी। तो फिर मन में आएगा ना, चलो भाई झाड़ू पोछा के लिए किसी को रख लेते हैं। हाँ वो तो है ही सर, मेन चीज तो बजट ही तो होती है। तो बजट जब होगा, जरूरत जब होगी, तो खुद ही बिना कहे किसी के आप रख लेंगी, खोजेंगी, बल्कि खोज करके किसी को रखेंगी। ऐसे ही कई बार गवर्नमेंट ऐसा भी। होता है सर, जरूरत है लेकिन बजट नहीं है, तो मजबूरी हो हाँ। जाती है, तब भी नहीं रख पाते हैं। तो सारे फैक्टर जब अगर सही होंगे, तो खुद ही मन करेगा रखने का। और अगर बिल्कुल कोई भी सर। ऐसा फैक्टर है जो कि अलाउ नहीं कर रहा है, चाहे वो बजट हो या अन्य कोई भी रीजन हो, तो नहीं हाँ करेंगे। जी। ऐसे ही गवर्नमेंट भी है, लोग बस क्या है कि उनको भड़काया जाता है कि जो है ये हमारा अधिकार है, ये सरकार को करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, संगठन में शक्ति है, हम लड़के ले लेंगे, हम जो है धरना से ले लेंगे, हाँ कोर्ट से ले हाँ। लेंगे, हम ईट से ईट बजा देंगे, इस तरह की बातें कर करके सिर्फ उल्लू बनाया जाता है। हाँ, तो ये आजकल सर लोगों की मेंटेलिटी यही है ना ज्यादा, कि हाँ, गवर्नमेंट से कुछ हो या ना हो, लेकिन अभी एक बार थोड़ा अभी भिड़ने के देखिए लिए चलते चुनाव आया है, हैं। अभी देखिए चुनाव आया है, हाँ जी। तो चुनाव आया तो किसानों को बहुत ज्यादा समस्या हो गई। जब तक चुनाव नहीं था तब तो कोई हाँ जी सर, समस्या नहीं देखिए थी। आजकल वो मुद्दा कितना जोरों पे चल रहा है हाँ, तो ठीक है, किसानों का। समस्या तब भी थी, समस्या अब भी है, समस्या आगे भी रहेगी। हम्म। समस्याएं तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि चुनाव के वक्त ही जो है ये समस्याएं इतनी अचानक से बड़ी कैसे हो जाती हैं? इस पर सोचना चाहिए, लोगों को हाँ वो समझना सर चाहिए कि आखिर अचानक कहाँ से। पॉलिटिक्स है और ना, पॉलिटिक्स कराती है सर। हाँ, तो बस वही चीज वहां पर भी अब है, हर जगह पैसा है, पॉलिटिक्स है, हम्म, 2 ही चीज है।
तो ये जो संगठन बने हैं इसमें मैक्सिमम जो बने हैं वो नेतागिरी के लिए है और लूट के लिए है। तो हाँ जी, अब तो सर 1-2 सालों से अब तो खैर ये हट गए हैं। अब तो किसी जगह भी पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बोल दिया चाहे वो होगा मेरी किस्मत में तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मैं चाहे अब वो कहीं पैसे वैसे नहीं देने वाला। बीएड का संगठन हो, चाहे वो जहाँ पर लगे हुए हैं फार्मासिस्ट वगैरह, वहाँ पर हर जगह लोगों को पैसा चाहिए। तो इस तरह हाँ की जी, फर्जी बातें करके हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नेतागिरी करेंगे, उसका पैसा मांगेंगे, तो इससे कुछ मिलता नहीं है। एक बार सर हुआ था, एक बार ये इनकी अखिलेश की गवर्नमेंट में हुआ था हम्म कि जो 2000 तक के थे उनमें कुछ लोग ले लिए गए थे फार्मेसी में। तो उसके बाद से और ज्यादा उम्मीद बंधानी शुरू कर दी कि जो अब का बैच होगा उसमें हम लोग अब आ रुक जाएगा। जाइए, अब रुक जाइए। मान लीजिए आपके रिश्तेदारी में, मोहल्ले में या कहीं पर कोई व्यक्ति हाँ जी, आपके किसी जानने वाले को कुछ जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है। मान लीजिए जी, कि कोई जमीन गिफ्ट कर दिया, उसके नाम लिख दिया, या कोई कार वार बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दिया, जी सर, ठीक है। तो जी। अब आप उम्मीद लगा लीजिए कि हमको भी मिलेगा। क्या सही है हाँ ये? वो तो नहीं सर, वो नहीं हो सकता। पता नहीं उसकी क्या कंडीशंस थी, क्या भाई था उसने कुछ गिफ्ट उसमें। किया, चाहे जो भी दिया, वो जानेगा ना क्यों दिया। हाँ हाँ अब बिल्कुल हम सर। अगर उम्मीद लगा रहे हैं कि हमको भी मिलेगा, तो ये अक्लमंदी है या मूर्खता है? मूर्खता है सर, पक्का बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा एक, मान लीजिए आपके हस्बैंड 4 भाई हैं, हमें तो नहीं पता कितने हैं, लेकिन उदाहरण में रख रहे हैं एक कि ही है 4 सर। हैं। चलिए हाँ मान जी, लेते हैं 4 हैं, हाँ जी, ठीक है। और उनके पिताजी के पास मान लेते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी है। जी, अब पिताजी के पास मान लेते हैं कि 4 लाख रुपए हैं, ठीक है। उन्होंने एक बेटे को 1 लाख दिया, दूसरे को भी 1 लाख दिया, तीसरे को भी 1 लाख दिया, और आपके हस्बैंड को पता चला कि उनको भी जी, दिए हैं, उनको भी दिए हैं, उनको भी दिए हैं। तो अब आपके हस्बैंड जो है उनको नहीं मिला, तो एक बार जी, पिताजी से कह सकते हैं कि आपने सबको दिया है, हमको नहीं दिया। यहाँ अधिकार वाली नहीं बात दिया। आ जाती है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उनका अधिकार है अपने पिताजी पर, पिताजी की संपत्ति पर। जब सबको दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। जी सर। यहाँ तो अधिकार जता सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल सर, जता सकते हैं। लेकिन जो है किसी मित्र ने, किसी पड़ोसी ने या किसी ने अन्य भाइयों को कुछ गिफ्ट दिया है, तो क्या आपका हस्बैंड जाकर के हाँ उसको वहाँ लड़ नहीं, सकते वहाँ नहीं, हैं? नहीं सर, भैया नहीं उसको कुछ गिफ्ट नहीं दिए हो, सर। हमको भी दो। नहीं नहीं, बस वहाँ कुछ यही नहीं चलेगा। यही फर्क हम समझाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई चीज अगर किसी को किसी कारणवश कोर्ट ने दे दिया या गवर्नमेंट ने दे दिया, चाहे यूपी हाँ गवर्नमेंट ने दे जी, दिया, चाहे किसी अन्य राज्य की गवर्नमेंट ने दे दिया, हाँ तो वो जी, एज ए गिफ्ट हो गया। अब जी, जो आप मांग कर रहे हैं, अगर नियम में है और कहीं किया गया है, तो आप नियम के जी, तहत मांग कीजिए, तो अधिकार है वो, कि नियम जब बना है तो हमको मिलना चाहिए। लेकिन हाँ जब सर नियम बिल्कुल। है ही नहीं ऐसा कुछ, और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या कोई सरकार आई, उन्होंने कुछ ऐसा किया अलग से स्पेशल किसी के लिए कर दिया, अब जी, उसको आधार बना करके मांगने से कुछ मिल नहीं जाएगा। वो उनकी हाँ बिल्कुल प्लानिंग सर, वो थी। तो है ही। तो बस यहाँ हाँ फर्क जी, यही है, एक अधिकार वाली बात, और एक हो गया कि गिफ्ट मिल गया है, दान में मिल गया एक तरह से। तो दान बिल्कुल सर। सबके लिए नहीं होता है, गिफ्ट सबके लिए नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर अधिकार की बात है, नियम है बना जी, हुआ, तो वहां पर तो फिर हम लड़के भी ले सकते हैं। लेकिन लड़के भी किससे बिल्कुल। लेंगे? देना तो गवर्नमेंट को है। हाँ लड़ने हम, गवर्नमेंट से नहीं लड़ा जाता सर, वो तो और अपने गवर्नमेंट इनके रूल्स अब, रेगुलेशंस जो है वो उसी के हिसाब से हाँ, चलेंगे ना, और हमारे लिए थोड़ी गवर्नमेंट चेंज कर देंगे। हाँ, और गवर्नमेंट रूल रहते हुए भी अगर नहीं दे रही है, तो भी वो गलत नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो उनको प्लान करना, उनके नियमावली में लिखा है कि वो जैसे चाहेंगे वैसे नियम बना सकते हैं, जब चाहे बदलाव कर बिल्कुल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और सही बात। वो अगर कोई चीज देंगे या नहीं देंगे, हम आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कोर्ट जाएंगे। अब जब कोर्ट बस जाएंगे, वही है बस सर, वही रहता है ज्यादातर हाँ, अब कोर्ट कि भी कोर्ट का ही जाएंगे, रास्ता दिखाई देता है और उसमें लूट खसोट चलती है फिर हाँ, अच्छी तरह। कोर्ट भी जाएंगे, तो कोर्ट भी जो है नौकरी के मामले में कुछ नहीं कर सकती। क्यों? हाँ जी, क्योंकि वो खुद एक नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं। जी सर। तो नौकरी दिलाना किससे है? सरकार से। तो सरकार कोर्ट तो से। नौकरी देती नहीं है। जो लोग चले जाते हैं कि कोर्ट से ले लेंगे, तो पहली बात तो नहीं कोर्ट नहीं में बैठा जज खुद ही नौकर है, नौकरी कर रहा है, तो वो तो देगी नहीं नौकरी, वो दिला नहीं सकता। नहीं सर, कोर्ट तो बस कोई भी, हाँ, वो नेगेटिव कोई, पॉजिटिव जो भी होगा ऑर्डर ही करेगा वो। हाँ, कोई विवाद होगा उसका रास्ता तय करेगा, वो भी रास्ता वैसा तय करेगा जो गवर्नमेंट चाह रही होगी, जिस तरीके से चाह रही होगी। गवर्नमेंट अगर नहीं चाह रही होगी, हाँ जी। तो लंबा केस चलेगा, सालों तक चलता हम्म। रहेगा। जी तो सर। सब कुछ फिक्स है, ये पैटर्न।
लोगों को जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, समझदारी नहीं है, इसलिए वो इन चीजों में फालतू में उलझ जाते हैं, दूसरों की बातों में अब आ तो जाते सर हैं। खैर ये बंद है सब। इधर बीएड में भी एक इधर मेरठ में थे हिमांशु राणा, ये यूनिवर्सिटी में सर बहुत मीटिंग किया करते थे बीएड वालों को इकट्ठा कर करके। क्या अब हुआ, ये वो करेंगे नेता वो बने करेंगे। थे, हम ये करा देंगे वो करा देंगे, सबका करा देंगे, उनको जैसे ही लाभ मिला वो निकल गए कि नहीं निकल गए लाभ लेकर। हाँ सर, अब तो पता भी नहीं है उनका वो कहाँ पे है, कहाँ पहुँच गए हैं, कोई अता पता है ही नहीं। तो हर कोई आता है अपने लाभ के लिए आता है, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज मिला है तो जानना पड़ेगा कि उसको ऐसा क्या कारण बना कि दिया गया, नहीं तो इतिहास उठा के देखिए, याची लाभ जैसा कुछ होता नहीं है, कभी मिलता नहीं है, एक बार दिया गया है। आज तक कोई दूसरा केस इस तरह का सामने आया नहीं है, सिर्फ एक बार दिया गया है, उसका भी कारण था, हम वो कारण भी बताते रहते हैं। बिना कारण कुछ नहीं होता है, कोर्ट तो बिना कारण देती नहीं। वो भी कोर्ट ने क्या दिया था, तदर्थ नियुक्ति दिया था ना, तदर्थ मतलब संविदा पर। तो कोर्ट के पास नौकरी है ही नहीं है कि वो दे सके। कुछ था सर वो, क्या चीज, वो 800 कुछ था ना सर वो जो दिया था। उस वक्त कुछ मैटर फंसा हुआ था, शिक्षा मित्रों का जो ट्रेनिंग था वो बचाना था। हाँ जी। उसके लिए कोर्ट चाहती थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि जो लोग केस लड़ रहे हैं वो हट जाएं जी। इसलिए उन्होंने देखा कि इनको कैसे हटाया जाए। तो वो जानते थे इनको जो केस लड़ रहे हैं इनको अगर नौकरी दे दिया जाए तो ये रास्ते से हट जाएंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने सिर्फ जो है लिस्ट मांगा कि कितने लोग हैं, तो लिस्ट बनाकर गया तो 1100 लोग। तो उस वक्त भर्ती चल ही रही थी, तो कोर्ट ने कहा कि देखिए इसमें कौन लोग जो है देने लायक है नौकरी, तो उसमें फिल्टर किया गया तो 839 लोग जो है पाए गए। तो उन जो 839 लोग जो है पाए गए उनमें नंबर चाहे किसी का कम था चाहे ज्यादा था, इन सब से कोई मतलब नहीं था, कोई ध्यान नहीं दिया गया जी। उनको रास्ते से हटाना था, तो उनको तदर्थ नियुक्ति का ऑर्डर करके गवर्नमेंट के थ्रू उनको दिलवा दी तदर्थ नियुक्ति। फिर उसके बाद वो लोग अपना नौकरी जब करने लगे, हट गए इधर से, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को फाइनल किया। तो गवर्नमेंट वो चाह रही थी कि केस को फाइनल कराना है, तो इनको रास्ते से हटाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है कोर्ट के माध्यम से हटवाया इनको। जी। नहीं तो कोर्ट नहीं कर सकती इस तरह का ऑर्डर जब तक गवर्नमेंट खुद न कहे। हाँ जी। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि शिक्षा मित्रों को जो ट्रेनिंग दिया गया है वो बचा लिया जाए। हाँ जी। कोर्ट भी यही चाहती थी, दोनों की मंशा थी कि किसी तरीके से शिक्षा मित्रों का थोड़ा भला कर दिया जाए, ज्यादा नुकसान न हो, इस वजह से ये काम किया गया। तो उसी को आधार बना करके अन्य लोग हर संगठन में हर जगह यही सब दिखा करके चंदा मांगते हैं कि याची बन जाओ, याची बन जाओ। याची बनना कोई योग्यता नहीं है। हाँ सर, अब तो सर खैर पछतावा ही होता है, अब तो सोच के कि हम दो जगह बेवकूफ बन रहे थे। पर सर वो ये कि अब टाइम जा चुका है तो वापस तो कुछ आना नहीं है। आप कभी मार्केट गई होंगी, कभी न कभी कुछ न कुछ खरीदने गई होंगी जी। ऐसा कभी हुआ है कि आपने पैसा दिया हो और सामान न मिला हो और आप जो है पैसा छोड़कर आ गई हो वापस? नहीं 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 सर, लेके ही आते हैं, वो बात अलग है कि वो सामान अच्छा निकले या नहीं निकले। तो कुछ न कुछ ले करके आती है ना, कुछ न कुछ ले करके आती है ना। आपने जिस चीज के लिए पैसा दिया है उसके बदले में जो सामान आते हैं, तो आपको तो वहाँ कुछ मिल रहा है, लेकिन लोग यहाँ पैसा देते हैं याची बनने के नाम पर या जो भी नाम पर। हाँ जी। एक रसीद तक नहीं मांगते, भैया लिखित में कुछ प्रमाण तो दो कि हमने पैसा दिया है, कुछ हाँ भी जी। वो सर ऐसा है ना कि जैसे जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें सब अरे भाई हम कर रहे हैं तुम भी करो तुम भी करो। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता है। हिमांशु राणा को आप ही के शहर का था, आप जानती भी नहीं रही होंगी पहले। हाँ जी सर, इसी दौरान नाम ज्यादा सुनने में आया था। हाँ, बस होता क्या है कि जो है कोई व्यक्ति नेतागिरी के लिए या लूट के लिए आगे आता है, 4-6 चमचे होते हैं उसके अपने आसपास, बस जो है सर एक इधर दादरी से थे वो रविंद्र दादरी। हाँ रविंद्र भड़ाना कुछ ऐसे करके थे। हाँ ऐसे ही और भी थे बहुत सारे आए गए। संदीप सिंह बहुत थे सर वो। तो जितनी बार भी पैसा जाता था ना सर, कभी संदीप सिंह को जाता था, कभी रविंद्र जी को जाता था। तो आपके हस्बैंड हैं, आप इतना डिटेल में कैसे जान रही हैं? मैं उनके साथ रहती हूँ सर, और जब अपसेट होते हैं सर शुरू में तो मैं भी उन्हें गाइड करती थी कि हाँ चलो दे दो, क्या पता कुछ हो ही जाए फ्यूचर में। सारी बात तो ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में जो पर्सनली खुद हो इस मैटर में वो ही जान पाएगा। आप तो एक एक का नाम भी जान रही हैं। नहीं सर, मैं इसलिए जानती हूँ ना सर, वो मीटिंग किया करते थे यहाँ पे। अच्छा, तो हमारे सर्कल में ना
नहीं सर, नहीं, वो पीड़ित है सर। तो जैसे घर में बात चलती रहती है कि अरे वो अब कहाँ गया, वो तो दिखाई नहीं देता, अब तो नाम भी नहीं सुनाई देता। तो ऐसे जितने करके का भी जैसे नाम, बात। आप जितने का भी पहले वालों का नाम लीजिए चाहे भी वर्तमान वालों का, वो सब जो है कुछ समय के लिए आते हैं। जैसे बरसात में हाँ वो जी, मेंढक होते हैं ना, बरसाती जी मेंढक, जी तो जी। ऐसे ही हैं ये लोग। आते हैं लूटपाट करना, नेतागिरी करना, जब तक चला चला, नहीं तो फिर गायब हो जाते हैं। जी सर, इनका बिल्कुल। एम यही है, इनका कोई समाज सेवा का कोई एम नहीं होता है। वही तो है सर। हम्म। अब समझ में आई है ना ये सब बातें। और ये भी। हम जो है 2011 से अभी तक हैं, और हर जगह हर व्यक्ति के पास मेरा फोन नंबर है, हर व्यक्ति हमसे जी। बात कर सकता है, मेरा यूट्यूब मैं चैनल सर है, हर कई कोई बार जुड़ा सोचती है। थी, वो तो मैं सर उनसे कहती हूँ, वो तो इंटरेस्ट लेते नहीं है, मतलब उनको इरिटेशन सी होती है सर सुन के इन हम्म चीजों को। हम्म कहते हैं कि बहुत दिमाग खराब हो गया, अब कुछ लाइफ में जो करना है उसे करने दो, अब मैं ध्यान ही नहीं दे रहा इधर। अब हालांकि देखिए, सर अब एक अभी चीज भी वो। देखिए, एक हाँ मिनट। जी जी अब अगर आपके मेरठ से निकलकर किसी को दिल्ली जाना हो, जी। और दो लोग हैं, एक को रास्ता पता है, एक को नहीं पता है। हाँ जी जिसको रास्ता पता है वो बाहर निकला मेरठ से, बस पकड़ा जी और गया गाजियाबाद, गाजियाबाद से फिर बस करके निकल गया दिल्ली। जी ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति जिसको नहीं पता है, वो मेरठ से निकला और वो जो है भटकते 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 इधर जा रहा उधर जा रहा, निकल गया बुलंदशहर तो अलीगढ़ तो यहाँ तो हाँ वहाँ, जी। उल्टा सीधा ट्रेन पकड़ ले रहा है, बस पकड़ ले रहा है, कुछ भी। हाँ, वो और वो परेशान जो हुआ। है परेशान होकर के जो है वापस आ गया कि भैया हम तो नहीं पहुंच पाए दिल्ली। जी अब जी इसके बाद अगर फिर अगली बार दिल्ली जाने की बात आएगी, जी। तो जो दूसरा वाला व्यक्ति है क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा ना कि रास्ता गलत था सर। वो तो यही कहेगा अरे दिल्ली बहुत बेकार रास्ता है, हमको पता ही हाँ नहीं जी है, ये सब हमको हाँ नहीं जी। जाना। तो आपके हस्बैंड के साथ वही हुआ कि वो हर बार वही हुआ गलत है रास्ता सर, ले लिए, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो जो है इन चीजों से ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, अब इधर का सुनना ही नहीं है। तो गलती उन्होंने खुद किया कि वो गलत लोगों से जुड़े, गलत हाँ रास्ते पर जी चले। उनको जी। पहले रास्ता जानना चाहिए था कि सही क्या है। अगर एक बार सही रास्ते पर चलकर दिल्ली पहुंच गए होते, अगली बार कोई भी काम होता तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई पिछली बार गए थे 3 घंटे लगे थे, हाँ तो जी ठीक है जाएंगे 3 घंटा, सुबह निकलेंगे 7 बजे, 10 बजे पहुंच जाएंगे, जी। और 2-4 घंटे काम करेंगे और फिर घर भी आ जाएंगे 3 घंटे में शाम तक वापस। तो जो व्यक्ति सही रास्ते पर चला होगा, सही रास्ता पता होगा, उसको कोई दिक्कत जी। नहीं है, वो चला भी जाएगा सेम डे में वापस भी आ जाएगा। तो बस उनको बस एक ही चीज कहिएगा कि पहले जो है मंथन करना चाहिए, हर चीज को सही गलत परखना हाँ चाहिए, उचित क्या है अनुचित क्या है, कौन जी। सही कौन गलत, उसके बाद डिसीजन लेकर कोई काम करना चाहिए। देखा देखी हाँ कभी सर, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर मतलब वही बात आती है ना, कहते हैं ना कि विश्वास भी अब मत करो किसी पे। तो एक तरह से विश्वास, इसे विश्वासघात भी कह सकते हैं सर। एक मिनट, क्योंकि विश्वासघात ये शब्द ही बना है विश्वास से। जहाँ विश्वास होगा वहीं विश्वासघात होगा। हिमांशु राणा या किसी पर किसी ने विश्वास किया, तभी तो विश्वासघात हुआ। न हाँ विश्वास बिल्कुल सर, करते न विश्वासघात होता। तो किसी पर बिल्कुल भी विश्वास क्यों करना है अपने सिवाय? हम तो नहीं किए कभी किसी पर विश्वास। मेरे पास जो है 2015 में हिमांशु जी। राणा टीम से भी कॉल आया कि भाई आ जाओ ग्रुप में, हम्म। जुड़ जाओ, इतना कमीशन देंगे, इतना पैसा मिलेगा, ये होगा। अच्छा लिखते हो फेसबुक पर, लोग सर तुम्हें एक जानते बार हैं। संदीप सिंह करके थे कोई, उन्होंने हम्म उन्हें दिए थे, इन्होंने सर लास्ट में 3,000 रुपए दिए थे। हम्म तो उसके बाद उन्होंने जो टाइम दिया था कि उतने टाइम में वो डेट से कोई ऑर्डर, कोर्ट से कोई डेट आ जाएगी, कुछ भी मतलब जो भी पॉजिटिव कुछ होगा, कुछ टाइम दिया था उसके लिए। तो उसके बाद सर इन्होंने फिर कॉल करना शुरू किया जब वो टाइम हुआ था। तो सर उनका तो नंबर ही चेंज हो गया, नंबर ही नहीं मिला वो फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ तो पहुंच गए। वही तो बता रहे हैं, 2015 में यही संदीप सिंह थे, हिमांशु राणा थे, जितेंद्र सेंगर थे, जी सर। जितने लोग थे मेरे पास, एक नहीं सबके कॉल आए हैं, हर टीम से आए हैं। क्योंकि हम 2011 से लगातार जो है इस भर्ती से जुड़े हुए, जो भी मेरे विचार होते थे, जो हमें समझ में आता था, वो चीजें हम फेसबुक वगैरह पर लिखते थे, और हमें 2011 के मैक्सिमम लोग जानते थे। सिर्फ इस वजह से जानते थे क्योंकि हम फेसबुक पर लिखते थे। लिखते थे सर, ठीक है। तो सारे लोग चाहते थे कि हम उनके टीम से जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे फैन फॉलोइंग जो है हमारी काफ़ी थी। उस समय हमारा जो ग्रुप था
हाँ जी। वो काफी बड़ा था। अभी तो पुराना ग्रुप बंद हो गया था तो फिर से नया ग्रुप बनाया, तो फेसबुक अभी छोटा है, नहीं तो काफी पुराना ग्रुप था मेरा। जी। तो वो लोग चाहते थे हम टीम से जुड़ जाएं, बहुत लालच दिए, लेकिन हमें पता था क्या सही क्या गलत। हमने उन हर किसी से एक ही चीज कहा कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, हराम का पैसा नहीं चाहिए, हम 10 रुपए में खुश हैं, जो भी आ रहा है मेरे जेब में, जहाँ से भी आ रहा है हम मेहनत से कमा रहे हैं। सर वो ये ना, लोग समझते नहीं है, अब सोचते हैं, वो मैं कहती हूँ तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी अगर कमा लिए होंगे तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस करोड़ रुपए के पीछे कितनों की बद्दुआएं, कितनों का दिल दुखता होगा जिन्होंने दिया है, वो क्या सोचते होंगे। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबके साथ जो है वो एक उम्मीद बना बना के उन्होंने लोगों से पैसा लिया है, वो पता नहीं कैसे, तो सर आप जानते हैं कि कैसे, पता नहीं किस किस ने कैसे बीएड किया है, कैसे कौन पढ़ा है बेचारा, और उसके बाद भी एक झूठी उम्मीद के लिए उन्होंने पैसा लिया है। बिल्कुल, हम तो देखे हमारे साथ, हमारे कॉलेज में एक ये चीजें लड़की सर थी, फिर भुगतनी एक तो खैर लड़की पड़ती थी है, पर उस टाइम समझते नहीं है लोग। इधर कौशाम्बी साइड की एक लड़की थी, गोरखपुर साइड की कहीं की। तो हाँ जी। वो मैरिड थी, थोड़ा पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके पापा जो है वो कहीं से उधार वगैरह लेके जमीन वमीन बेच करके उसको करा रहे थे। एक लड़की थी, फीस नहीं भर पा रही थी, घर हाँ वालों जी। से जो है शायद कुछ होता है ना कि घर वालों से कुछ हाँ जी नाराजगी सर, चल रही। होता ही है, हर तरह के बच्चे तो होते हैं, देखो देखा कॉलेज हमने में। हमने तो सब कुछ देखा था, हम तो जानते हैं कि कैसे कैसे लोग बीएड किए हुए हैं, बीटीसी वगैरह किए हैं, हाँ तो जी। इसीलिए हम कभी इन चीजों में उलझे नहीं। तो मेरे पास जो कॉल आते थे इन लोगों के, कहते थे कि मेरे बारे में टीम से जुड़ जाओ, ये करेंगे, इतना कमाएंगे, इतना मिलेगा। मैंने कहा भैया आप अगर अच्छा करोगे काम, सही काम करोगे, तो हम खुद ही आपके बारे में लिखेंगे अच्छा। हाँ बिल्कुल सर, सही बात तो है। हम कभी जुड़े नहीं। तो ये लोग हमेशा लूट में लगे रहे, और आज भी जो लोग लगे हैं वो सब लूट में ही लगे हैं, झूठ बोल बोल करके लूट कर रहे हैं। खैर सर मैं इनसे बोलती हूँ कभी कभी कि किसी का तो पता कीजिए, कोई तो मिलेगा, सर्च करिए ना अपने फ्रेंड सर्कल में, पूछिए कि वो लोग कहाँ हैं, कई बंदे थे उस टाइम। तो सर ये तो यही बोलते हैं कि वो लूट में ही लग रहे होंगे, कहीं लगा रहने दो, मैं अपना काम करूंगा। रविंद्र दादरी जो है, लूट लूट के ही मरेंगे वो, ऐसे ही परेशान रहेंगे वो लाइफ। देखिए हर किसी ने कम से कम 10 से 20 करोड़ लूटा। रविंद्र दादरी खुद ही 10-20 करोड़ लूट करके उन्होंने मार्बल का शोरूम खोला और फिर गायब हो गया। और नहीं तो 2017 में उनको योगी जी का फोन आता था, कहते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलते थे वो सर। कहते थे मेरे पास योगी जी का फोन है। अब योगी जी बताइए, इनको फोन करते थे। कितना झूठ लिखते हैं ये लोग। तो एक टाइम योगी जी इनको फोन करते थे, अब ये गायब हो गए हैं एकदम। हाँ तो सर किसी का पता नहीं है, ये भी पूछते हैं अपने साथ के जो हैं इनके, सभी पूछते हैं भाई पता नहीं है, भूल जाओ, अब लगो सब अपनी लाइफ चेंज करो थोड़ा, आप कहीं और। हाँ, अब यही बातें करेंगे, लेकिन अगर पूछ दे कोई कि भैया जो पैसा लिए थे वापस कर दो, तो वो कहेंगे खत्म हो गया, खर्चा हो गया, कोर्ट में वकील को दे दिए, ये कर दिए। हाँ बिल्कुल सर, वैसे तो खैर पता ही नहीं चल रहा सर किसी का, लेकिन हाँ अगर बाई चांस कहीं टकरा भी गए तो सर यही बोलेंगे। अब कुछ नहीं, ये लोग जो है अपना लाभ लेकर गायब हो गए हैं। हाँ, जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीजें आगे जैसे जैसे होंगी, हाँ जी, तो फिर ये जो है ना बरसाती मेढक है, फिर जैसे ही जो है चीजें शुरू होंगी फिर दिखने लगेंगे फेसबुक पर, यहाँ वहाँ फिर आ जाएंगे ये लोग। हाँ बिल्कुल सर। तो इन लोगों को छोड़िए, पुराना मैटर खत्म हो गया है। अब आगे का जो आपने पूछा है कि क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। अच्छा तो सर एक चीज और पूछना चाह रही थी मैं आपसे, क्योंकि फिर आप मुझे ना क्लियर कर देना सर दोनों बातें। इनके पास सर अभी जनरल कैटेगरी में है सर हम लोग। तो अभी सर एज भी इनके पास है लगभग 1.5 साल। तो उसको भी सर ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि अब क्या क्या ऑप्शन है, किस किस तरफ इन्हें ध्यान देना है, क्योंकि सर ये थोड़ा अब इस लाइन से ना इग्नोर सा करते हैं। अच्छा, तो सर जो भी आपकी बेस्ट गाइडेंस है सर वो आप मुझे बताइए, फिर मैं थोड़ा इनको समझाऊंगी सर, ध्यान देंगे सर। देखिए क्योंकि सर अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, फार्मेसी की जॉब कर रहे हैं वैसे। उनसे पहला चीज कहिए हाँ जी, कि भगवान ने आंख सबको एक समान दिया है। जी सर बिल्कुल। कोई मार्केट में जाता है हरे रंग का चश्मा खरीदता है, कोई लाल खरीदता है, कोई काला खरीदता है, कोई बिल्कुल प्लेन खरीदता है। जी तो जिसने जिस रंग का चश्मा खरीदा होगा, जिस रंग का चश्मा लगाएगा, जी उससे हर जगह वही रंग दिखाई देगा। बिल्कुल सर। अब अगर उन्होंने कोई चश्मा लगा लिया है और उनको गलत चीजें दिख गई हैं, तो उनको अपना चश्मा पहले बदलने की जरूरत है। यानी ये नेता वेता जो हैं, इनको जो मैंने उनको देखते सर थे, आपकी ऑडियोज भी सुनाई है, कई ऑडियोज मैंने आपकी, अभी एक कल भी डाली थी आपने, और दूसरे दिन एक संडे में थी आपकी।
तो वो मैंने सुनाई थी। मैंने कहा देखो, उन्हें लगता है मतलब अब जो भी होंगे सब वही लास्ट में वही शर्त रखेंगे कि इतना पैसा दीजिए, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो सर जब उन्होंने सुनी है खैर ध्यान से सुनी थी, तो फिर उनको लगा कि मैंने कहा देखो ये कहीं बोल रहे हैं इस चीज को, ये डांटते हैं जो भी इनके पास कॉल करते हैं सबको डांटते हैं कि आप ऐसे चक्कर में मत पड़ा करो। तो सर उनको अब थोड़ा सा विश्वास हुआ है कि हाँ चलो तो इनका गाइडेंस ठीक है। उनसे पहली बात कहिए कि अपना जो चश्मा उन्होंने लगा रखा है कि पुनीत केसरी, रविंद्र दादरी, हिमांशु राणा या कोई नौकरी दिला देगा, हाँ जी, तो ये चश्मा पहले उतार कर फेंक दें। न हम नौकरी दिला सकते हैं, न हिमांशु राणा दिला सकता है, न रविंद्र दादरी दिला सकते हैं, न संदीप दिला सकते हैं, न कोई मित्र मंडली दिला सकता है। नौकरी सिर्फ अब तो सर नौकरी की उम्मीद ही खत्म कर दी थी इन्होंने तब। सुनिए आगे। नौकरी अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार, वो भी सरकार में जो इस वक्त राजनीतिक पार्टी सत्ता में है वो दे सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं। तो पहला तो सरकार पर भरोसा करना शुरू करें। चाहे वो आज बीजेपी है तो बीजेपी भरोसा करना होगा, कल सपा अगर आ जाती है तो सपा पर भरोसा करना होगा, बसपा आती है तो बसपा भरोसा, यानी जो भी रहेगा सत्ता में उस पर भरोसा करना पड़ेगा। वो जो कह रहा है वो ही सत्य है, वो जो कर रहा है वो ही सत्य है। जब अखिलेश मैं सर आपकी बात रोकूंगी थोड़ा। मैं सर कल परसों इनको यही समझा रही थी कि देखो दुनिया में हर लोग एक तरह के नहीं होते, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो हम लोग भी सर बीजेपी सपोर्टर हैं शुरू से ही। तो मैं इनको बोल रही थी कि जैसे आप योगी जी की बातों पर विश्वास करते हो, मोदी जी की बातों पे करते हो, कहते हैं कि जो बोलते हैं सटीक बोलते हैं। मैंने कहा ये सर भी उसी कैटेगरी में, आप ये समझ लीजिए। नहीं, मैंने इनकी काफी ऑडियो सुनी है, मुझे लगता है कि ये वही लैंग्वेज बोलते हैं जो आपके बीजेपी के नेता बोलते हैं ना, सही और सटीक। देखिए, हम एक चीज साफ साफ बोलते हैं कि आपको बीजेपी पसंद है, अच्छी बात है, किसी को सपा पसंद है, अच्छी बात है, किसी को कांग्रेस पसंद है, अच्छी बात है, जिसको जो भी पसंद है, जिसको वोट देना हो वो अपना उसको वोट नहीं, सही बात ये है ना सर, बात चाहे मतलब सुनने में कड़वी लगे, अच्छी ना लगे, लेकिन सही बोलना बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो वो देखिए अपना पर्सनल मैटर हो गया, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, हाँ जी, कोई अभी स्कीम या कोई भर्ती या कोई भी चीज पर, तो जो कुर्सी पर बैठा है, जो सत्ता में है इस वक्त, तो हम सिर्फ उसी की बात करेंगे क्योंकि उसी के पास पावर है। हाँ जी, बिल्कुल। जब 2011 में भर्ती आई तो मायावती जी की बात होती थी, जी। हम कभी भी उनके अगेंस्ट कभी उस वक्त भी नहीं लिखे न बोले, क्योंकि उस वक्त कुर्सी पर वो थी, वो ही कर सकती थी। फिर 5 साल अखिलेश यादव जी का कार्यकाल रहा, कोई खोज कर नहीं निकाल सकता मेरा एक भी पोस्ट की 2012 से 2017 के बीच में हमने अखिलेश यादव जी के खिलाफ कुछ लिखा हो, बोला हो। हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त कुर्सी पर थे। हाँ जी, सही बात है सर। और 2017 के बाद सही मार्गदर्शन देना है, हमें किसी से पंगा थोड़ी ना लेना है कि हम किसी को सही या गलत साबित करें। तो हम बस एक चीज समझाते हैं, भैया जो कुर्सी पर आ जाए, हाँ जी, वो क्या कर रहा है सिर्फ वो देखिए, वही सत्य है। हाँ बिल्कुल सर, उस पर फोकस करना चाहिए फिर। हाँ, जब जो कुर्सी से चला गया, हाँ जी, अब उसका जो देखिए क्या सही किया क्या गलत किया, सही बात। वो चला गया ना, अब उसके पास करने का टाइम ही नहीं, मौका ही नहीं है। लेकिन जो कुर्सी पर है अभी तो वो है ना, तो हम कैसे कह देंगे वो नहीं किया कोई चीज, अभी तो वो है। तो वही सारी चीजें समझाते हैं कि अभी जो सत्ता में है उस पर ही भरोसा करना है, कोई और दूसरा विकल्प है नहीं। अच्छा, वो जो है सत्ता में वो अपना बताता है हम क्या प्लान कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने भी प्लान अपना बता रखा था, मायावती जी थी तो उन्होंने भी बता रखा था। केंद्र की बात करें, कांग्रेस जब थी तो वो भी बताती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम ही है कि वो जो भी प्लान करते हैं उन्हें पहले से बताना होता है। जी सर। नीतियां जो भी तैयार करते हैं वो घोषणा करते हैं। जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा हो चुकी है, लागू हो चुका है, उसमें सब लिखा है, वही हम बताते हैं। हाँ सर, कल आप वो पैराग्राफ पढ़ा था ना आपने ऑडियो में? हाँ, एक न्यूज आया था तो वो न्यूज हमने दिखाया और फिर हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी दिखाया कि देखिए भाई इसमें ये लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ जी। तो लिखा हुआ चीज क्रम से धीरे धीरे हो रहा है, तो अन्य जो चीजें लिखी हैं वो भी होंगी। जी। जैसे ही कोई चीज आता है सामने तो वो हम प्रूफ भी दिखाते हैं कि भैया देख लीजिए आ गया ये चीज सामने, हम बता रहे थे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है और देखिए अब होने लगा ये। जी सर। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो चीजें हम बताते हैं वो होने जा रही हैं। आपने पूछा क्या पढ़ना है और आपने पूछा उम्र को लेकर के। हाँ जी। तो इसमें जो है पीछे का टेट आजीवन किया गया है, पीछे के लोगों के लिए तरह तरह के गजट जारी करके छूट दिए जा रहे हैं।
जी वो इसीलिए कि पीछे के लोगों का करना है, और पीछे के लोगों का करना है तो गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि उनकी एज क्या है। जी तो ये आपके चिंता का विषय नहीं है, ये गवर्नमेंट इसको अच्छे से जानती है, वो प्लान की है क्या करना है कैसे करना है। उम्र कोई बाउंडेशन नहीं बनेगा, जी उम्र कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ और पढ़ने के लिए इसलिए हम कहते हैं जी क्योंकि अगर शिक्षक बनना है तो किताबों से तो जुड़ के ही रहना पड़ेगा, पहली बात। चाहे आज नहीं है और चाहे कल नौकरी में होंगे, तब भी किताब तो हमेशा जरूरी है। हाँ वो तो सर ठीक है, पर थोड़ा सा अब सर प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब उनका वैसे तो सर मेडिकल लाइन की काफी नॉलेज है, मेडिसिन वगैरह की, लेकिन सर वो लाइन दूसरी है और ये दूसरी है। हाँ बता रहे हैं, तो सुनिए। तो हाँ जी पहली बात तो सुपर टेट यूपी में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सुपर टेट नहीं देना है। यहाँ पर केंद्र सरकार जो पद भरवाएगी उसमें डायरेक्ट भर्ती होगी। जो अच्छा राज्य सर, जो सरकार 11 वाले होंगे उनके लिए सुपर टेट से छूट होगी? 11 वालों के लिए नहीं, 11 वाले सरकार के दामाद नहीं हैं, इसलिए 11 वालों को स्पेशली मत काउंट कीजिए। हाँ जी, मतलब जो पुराने हैं, मैं ये कहना जो चाह भी रही हूँ। पुराने कैंडिडेट्स हैं, जितने पद उनको भरने हैं, जहाँ से जहाँ तक के लोगों को वो लेंगे, हाँ जी उनको टेट से छूट रहेगा। जी और ये केंद्र जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पद भरवाएगी उसमें छूट रहेगा। अगर राज्य सरकार अपना सुपर टेट लेकर आती है तो वहाँ तो सुपर टेट होगा, जी ठीक है। दोनों अलग अलग भर्तियां हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है। राज्य सरकार का सुपर टेट अलग है, केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा वो नीति तो के सर तहत जो नेक्स्ट वो भर्तियाँ अलग। होंगी उनके लिए होगा स्पेशली, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कराएगी। तो वहाँ पर जो है बिना सुपर टेट के उसमें होना है वर्षवार नियुक्ति। हाँ जी और जो है इसमें और कुछ ऐसा होना नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रहा है तो उसमें लिखा हुआ है इंटरव्यू डेमो। ये अभी लागू हुआ नहीं है, लेकिन ये मान करके चलना है कि अगर लागू हो जाएगा तो हमें देना पड़ेगा, इसलिए तैयारी पहले से करते रहें। अगर सर तैयारी किए ये रहेंगे तो दे लेंगे, अगर होता है तो, नहीं होता है तब तो और अच्छी बात है। बस सर यही पॉइंट है ना इंटरव्यू डेमो वाला सर, यही इनके लिए थोड़ा सरदर्दी सी बनता है। नहीं है सरदर्दी, वो फार्मेसी के लाइन में है जी तो उनका तो ऑलरेडी जो है साइंस वाला टॉपिक तो पूरा तैयार है मैक्सिमम, उनको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। सारे केमिकल उनके तैयार हैं, केमिस्ट्री हाँ तैयार, सर, बिल्कुल सर, तो बायो वगैरह। बायो तैयार उनका। हाँ जी तो केमिस्ट्री बायो तो तैयार ही हो गया। और मेल हैं तो मेल का मैथ थोड़ा स्ट्रांग होता है और फिजिक्स भी ठीक ही ठाक होता है मेल हाँ वो तो है पर्सन का। सर, पर थोड़ा सा जैसे एक प्रॉपर टाइमिंग देना पड़ता है ना इस बता तरह रहे हैं की। बता रहे हैं सुनिए। हाँ तो जी उनका तो नॉर्मल इतना तैयार है। बाकी वो सोशल पर्सन है, बाहर जा रहे हैं, देश दुनिया देख रहे हैं, 10 लोग से 50 लोग से रोज मिल रहे हैं, जी तो उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमारे डेली लाइफ में हम लोग हाँ जी सुनते देखते ही सीख जाते हैं, हाँ तो बिल्कुल रिवीजन सर। चलता रहता है, हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो उनका तो रिवीजन चल ही रहा है, चाहे जो भी काम जो कर रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिवीजन चल ही रहा है। रही बात जब देने की बात आएगी इंटरव्यू वगैरह, हाँ जी 15 दिन 1 महीना थोड़ा सा किताब उठा के देख लेंगे। अगर संभव है तो अभी से टाइम दे, नहीं संभव है तो उस समय दे लेंगे, अगर होता अच्छा है सर, तो। हाँ वो तो ठीक है सर, चलो ये तो खैर सर जो मतलब जो चारों तरफ दिखता है, जैसे करंट में कुछ हो रहा है वो तो सर वो ध्यान देते हैं, खैर पता चलता रहता है, पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं। वैसे सर जैसे मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि इंटरव्यू डेमो के लिए कुछ मतलब कोई स्पेशल में एक कोई बुक वगैरह ऐसी हो जिस पे थोड़ा ये जैसे टाइम कम मिलता है सर, तो बस जब उनको जो एनसीईआरटी वगैरह मिल जाए या जो भी किताबें मिल जाए, जब भी टाइम मिले पढ़े। नहीं अगर बुक से पढ़ना है तो खाली बैठे बैठे जो उनको पसंद आता हो, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, या जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी, वीडियो देख लें यूट्यूब पर थोड़ा थोड़ा, आधा 1 घंटा। अच्छा सर, जैसे सुपर टेट की तैयारी के लिए बुक्स आती हैं तो कोई इस तरह की बुक्स ना ले लें? ले लेंगे तो और अच्छी बात है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे। तो उसमें सर फिर कौन सी बुक ज्यादा बेटर रहेगी? देखिए बुक्स जो होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है एडवांस और एक होता है फाइनल स्टेज के लिए। जी तो मार्केट में जो सुपर टेट की किताबें हैं वो फाइनल स्टेज के लिए, जो लोग जो है पूरी तैयारी कर चुके हैं रिवीजन के लिए, वो बुक है। जी जी उसमें शॉर्ट में सब कुछ दिया रहता है थोड़ा थोड़ा। जी तो बुक लेना चाहे तो उसमें से कोई भी पब्लिकेशन का उठा लें सुपर टेट वाली बुक।
तो उसमें शॉर्ट में सब कुछ दिया होगा। जैसे पब्लिकेशन भी सर आजकल बहुत हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ चुनिंदा है तो उनका ज्यादा थोड़ा सा सब अच्छे होते हैं। भारत की राजधानी सब में सेम ही होगा, बदल नहीं जाएगा जी। इतिहास, भूगोल, साइंस सब में सेम ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। और ये किताबों का बहुत ज्यादा फर्क उनको पड़ता है जी। जिनको डीप स्टडी करना हो और कंपटीशन बीट करना हो, उस लेवल पर तब किताबों को सिलेक्ट करना होता है कि कौन बेहतर है। अच्छा सर, वैसे तो चलो अभी सर हुआ ही नहीं है कुछ, अभी कंफर्म तो कोई भी नहीं है, पर फिर भी एक आइडिया सर, जैसे इंटरव्यू वगैरह में कुछ एक तो होता है सर कैसे जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, जो एक होता है कि सब्जेक्ट में डीपली जाके कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो सर ऐसा कुछ आइडिया है कि किस तरह किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर होता है? पहली बात, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा यही अभी कंफर्म नहीं है। मानकर चलना है कि होगा, जिसे मानकर चलना है, अभी तक ऐसा कोई घोषणा हुआ नहीं है। जी जी। और वो क्या पूछेंगे वो तो वही जानते हैं। आप यूट्यूब पर बहुत सारे इंटरव्यू के वीडियो होंगे, देख लीजिए वो कैसे होता है इंटरव्यू। जी सर। ठीक है सर, मेरी बेटी 5th क्लास में पढ़ती है वो। तो मैं बोलती हूँ उनको, इसकी तो प्राइवेट बुक्स हैं सर, तो मैं बोलती हूँ कि आप इन पे ध्यान दे लिया कीजिए जैसे भी टाइम मिलता है। तो सर वो भी मतलब नॉलेज के लिए तो सर वो भी ठीक रहेगा, जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक टाइम पे दिमाग से निकल जाती हैं। हाँ, अगर संभव हो तो 1 आध घंटे बच्चे को जब बैठा कर डेली जो है पढ़ाएं, तो बुक्स जो है जब पढ़ाएंगे तो उनकी आंखों के सामने से गुजरेगा, वो भी अच्छी चीज है। बच्चे को भी हेल्प होगा, खुद का भी हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे डेली। हाँ सर, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम रहती है ना, अब टाइम नहीं मिल पाता है इतना। सिर्फ टाइम ही नहीं, बच्ची उनसे पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी। घर वालों से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। नहीं सर, वैसे तो पढ़ती है वो। पढ़ती है तो अच्छी बात है। वैसे जनरली जो बच्चे होते हैं वो घर के मेंबर से नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो सर ये है कि कभी मैं पढ़ाती हूँ कभी वो पढ़ाते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता है। लेकिन जब वो खुद उनको अपनी तैयारी करनी है तो फिर तो प्रॉपर उनको ज्यादा ध्यान देना है ना पढ़ने पे। तो मैं सर इसलिए पूछ रही थी कि इसका तो प्राइवेट स्कूल का सिलेबस है सर। हाँ, तो पढ़ाएंगे तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन होगा। हाँ जी। समय निकाल कर पढ़ा दिया करें। हाँ सर, कभी कभी बता देते हैं थोड़ा। चलिए, अच्छा है। अच्छा सर, ये जैसे इसमें जो टेट के मार्क्स हैं उसका तो सर कोई इश्यू नहीं होगा, परसेंटेज वगैरह कुछ? नहीं, कोई इशू कुछ नहीं होने वाला है। पहले आने दीजिए सामने। और ये सब कुछ नहीं, बस मेन हम कहे ना कि अब जो है पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग का नियमावली जारी हुआ, उसमें क्या है, एकेडमिक हटा दिया गया जी। क्या है अब कि सुपर टेट और 10% इंटरव्यू डेमो जी। तो जब एकेडमिक हटाया जा रहा है, यानी कि पीछे के नंबरों को महत्व नहीं दिया जा रहा, हाँ जी, तो आगे भी ये सब चीजें रहेंगी। और वर्षवार होना है, इसमें जो है नंबर से कहाँ लेना देना है। ठीक है, आने दीजिए सामने, जब आएगा सामने तो सारी चीजें खुद ही ओपन हो जाएंगी। समझ लेती हूँ सर, आपकी ऑडियो सुन सुन के मैं काफी चीजें समझ जाती हूँ, पता लग जाता है मुझे। चलिए, अच्छी बात है। समझाने में ये रहता है कि है ना, आपसे सुनने के बाद उनको बताऊंगी तो उनको ज्यादा विश्वास होगा। चलिए, तो अब वैसे भी हम ऑडियो डाल ही देते हैं, ये भी चला जाएगा, उनको सुना दीजिएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, और कुछ तो नहीं? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मैं काफी दिन से ट्राई कर रही थी, आज लग गया, किस्मत अच्छी थी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।